दिवाली की बात दिवाली हो और मीठे की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और मैं आपको डराने नहीं आया हूं। आई एम अ बिग फैन ऑफ मीठा। आई ईट मीठा एवरी डे। बट कहीं ना कहीं मीठा प्रॉब्लम भी दे रहा है। एंड what better time to understand what kind of problems it can give us than दिवाली, जहां पर चारों तरफ मीठा है, हर मील में मीठा है, जिसके घर में जाते हो वहां मीठा है, चाय पीते हो उसके साथ मीठा है, खाना खाते हो उसके साथ मीठा है, पूरी मार्केट्स में मीठा ही मीठा है। तो आइए समझते हैं कि मीठा क्या है। व्हाट इज मीठा? पहले तो मैं एक कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूं कि जब हम बोलते हैं कि मुझे हाई शुगर है, मैं प्री डायबिटिक हूं या डायबिटिक हूं या मेरा कुछ भी नहीं है उनमें से, बट मेरी हाई शुगर है, तो वो शुगर मीठा नहीं है। सो लेट्स क्लैरिफाई दैट। मीठा अलग है, वो शुगर, ओवरऑल शुगर। साइंस के अंदर कार्ब्स का जो कन्वर्जन होके हमारी बॉडी में ग्लूकोज और उसके जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो बनते हैं उसमें से निकलते हैं, उसको शुगर कहते हैं। तो सबसे ज्यादा एनर्जी का सोर्स हमारे लिए और सबसे ज्यादा कार्ब्स के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज। लेकिन कुछ कार्ब्स के अंदर डाइसैक्राइड्स भी होते हैं। मानो ग्लूकोज तो एक मॉलिक्यूल हो गया, सो 1+1 मॉलिक्यूल, अनदर मॉलिक्यूल बिकम्स अ डाइसैक्राइड। तो ऐसे ही एक डाइसैक्राइड है जिसका नाम है सुक्रोज, माने चीनी। और चीनी के अंदर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज। अब हमारे लिए जब हम मीठे की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्रुक्टोज की बात करनी चाहिए हमें कि, और वो फ्रुक्टोज हाई शुगर से रिलेटेड नहीं है। It can give birth to high sugar, it can be the cause of high sugar, but that is not the high sugar that you are looking at. इसलिए उस हाई शुगर को साइड में रखिए और सिर्फ मीठे की बात करते हैं कि मीठा क्या है और फ्रुक्टोज क्या है और उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि समझने के बाद we'll be able to relish it all our life. जब तक नहीं समझेंगे कंफ्यूज रहेंगे। तो पहली चीज तो there is no difference whatsoever when I talk about sweetness or sweet or meetha coming from honey, good, चीनी, फ्रूट, उन सब के अंदर जो फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल है उसके कारण हमें मिठास लगती है। नाउ इन अ फ्रूट इट कम्स विद फाइबर, मिनरल्स, विटामिन्स। मिठाई में सिर्फ वो ज्यादा जंक इसलिए मिठाई मानी जाती है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ शुगर है और ऑयल है और वो सब चीजें हैं जो उसको हैवी बना देती हैं बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू फ्रूट। और ऐसे ही जब मैं गूंद के लड्डू की बात करता हूं, बिकॉज विंटर्स आर कमिंग नाउ, तो गूंद का लड्डू भी आई थिंक समवेयर यू कैन इक्वेट गूंद का लड्डू विद अ फ्रूट, क्योंकि गूंद का लड्डू ऑल्सो कम्स विद लॉट ऑफ गुड फाइबर, लॉट ऑफ गुड फाइबर। मीठा है उसके अंदर, बट देन इट कम्स विद घी ऑल्सो, ड्राई फ्रूट्स ऑल्सो। तो एक हिसाब से फ्रूट की तरह एक पैकेज्ड फूड हो गया वो, जिसके अंदर फैट है, कार्ब्स हैं, फ्रुक्टोज है, प्रोटीन है, फाइबर है। तो जस्ट लाइक अ फ्रूट, राइट? तो हमारी बॉडी को नहीं पता हम क्या खा रहे हैं, उसका मतलब लीवर में प्रोसेस होता है, ये मेटाबोलाइज होता है फ्रुक्टोज। तो कुछ भी आपने खाया, उसका जो फ्रुक्टोज कंपोनेंट था इट गेट्स ब्रोकन अवे और वो लीवर में पहुंच जाता है। अब लीवर में क्या होता है, अब ये समझिए फ्रुक्टोज का फेट क्या है, मीठे के साथ क्या होता है जब वो लीवर में जाता है। दो चीजें होती हैं, वन, इट कैन बी स्टोर्ड डायरेक्टली एज फैट, लीवर के अंदर फैट जमा हो गया। दूसरा, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एनर्जी। बट फिर बात ये आती है कि यार ग्लूकोज भी तो यही है, जब हम ग्लूकोज खा रहे हैं, कार्ब्स खा रहे हैं, तो सम ऑफ इट इज यूज्ड एज एनर्जी, द अदर पार्ट ऑफ द ग्लूकोज, द अदर हाफ इज either getting stored as fat or getting stored as glycogen, but yet it is getting stored. तो हम यूज तो कम ही कर पा रहे हैं। तो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में क्या फर्क हुआ फिर? क्योंकि फ्रुक्टोज भी अगर मैंने खाया उसमें भी एनर्जी में यूज कर सकता हूं और उसको भी फैट स्टोर कर सकता हूं।